ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉಮೇಶ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಾಧುವಿನ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಖಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. कुंभ का विशेषता क्या है? हमारा देश महान है। महानता में दो पक्ष। यह ऋषियों का देश है, महर्षियों का देश है। इस देश में ऋषि महर्षियों के द्वारा बनाए हुए व्यवस्था दिया गया है, आचरण दिया गया है और अंदर की बातें दिया गया है। जो इन तीनों बातों को लेकर चलता है, ये बातें कर्म प्रधान है। रामायण कहता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा कर रहे तो सही पर चाखा। मनुष्य जो आया सो कर्म किया। कर्म में दो पक्ष, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। दोनों कर्मों का पहचान मनुष्य को के ही पास है। जो अपना कर्म नहीं पहचानता, दूसरों के कर्मों का दोषी ठहराता है, वह अधूरे हैं। मनुष्य का कार्य है पहले अपना दोष देखना। हमारे अंदर भी दो पक्ष है, एक अंदर की बात और एक बाहर की बात। बाहर की बात में फंसाना है। यह दो प्रकार का फंसाना है। एक जो आंखों से दिखाई देता है, चमड़े की आंखों से, वह फंसाना है, उसको संसार कहा गया है। और जो फसान से उबरना चाहता है, फसान से उबरना चाहता है, वह अंदर देखता है। यह गुरुवाणी है। अंदर देखने वाले ईश्वर से प्रेरित होते हैं, अपना पहचान रखते हैं और ईश्वर का पहचान रखते हैं। ईश्वर द्वारा प्रेरित संसार है, वही निर्माण किया। संसार को चलाने के लिए हमको आपको बनाया, सारी दुनिया को बनाया। जो ईश्वर को देखते हुए प्रेरित होकर के नहीं चलता है, वह दिशाहीन हो जाता है। दिशाहीन होने वाले, करने वाले अपने ही अंदर 5 धाराएं हैं। एक है काम, काम में दो पक्ष, एक पेट का काम और एक सृष्टि करने वाला काम, दो पक्ष। क्रोध है, घमंड है, लोभ है और मोह है। अब अंदर की बात को ऋषियों ने अध्यात्म कहा। अध्यात्म ईश्वर से जोड़ने वाली प्रक्रिया है। अध्यात्म क्या है? तो ईश्वर से जोड़ने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम ऋषियों से जानते हैं। इसी जानकारी के लिए, इसी ज्ञान के लिए अंदर और बाहर फसान मनुष्य चाहता है कि सबको फंसा करके अपना काम कर ले। ये फंसाना जानता है, संसार का काम। आज काम प्रधान फंसा रहा है, एमपी फंसा रहा है, एमएलए फंसा रहा है। अधिक से अधिक मनुष्य को जो फंसा लिया वो समाज का प्रतिनिधि बन जाता है। शराब बांट लें, पैसा बांट लें, अथवा लोगों का सुख बांट लें। महाराज, फंसा करके दुनिया प्रतिनिधि बनती है, लेकिन ईश्वर के प्रतिनिधि ऋषि होते हैं, सत्संगी होते हैं। इसलिए कुंभ सत्संगियों का डेरा है। सत्संगियों ने इस कुंभ से महाकुंभ बनाया, अपने आचरण से, अपने अंदर वाली बात से और अपने दान देने से, अपने कर्मों से। ये कर्म प्रधान है संसार। जो मनुष्य कर्म प्रधान अपने को समझता है, वह ज्ञान को जाता है। ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान ही सत्य है। मनुष्य के अंदर सारा ब्रह्मांड है। इसको खोलना ऋषि महर्षियों और गुरुओं का काम है। यह गुरु प्रधान देश है प्रयाग। इसलिए प्रयाग का तीर्थों का राजा कहा गया। तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा है। इसलिए संसार यहां आता है, विश्व आता है ज्ञान लेने के लिए। और ज्ञान लेकर जो लेकर जाता है वो
विश्व में बांटता है। यह विश्व परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख आपनुयात्। हम अपने कर्मों से दुख प्राप्त करते हैं, हम अपने कर्मों से सुख प्राप्त करते हैं। हमें तो है करता। ईश्वर संसार बनाया, हवा पानी भोजन दिया। जो हवा पानी भोजन को शुद्ध रखता है मनुष्य, वो देवता बनता है। जो शुद्ध नहीं रखता वह देवत्व को प्राप्त नहीं होता, ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं होता, हिंदुत्व को प्राप्त नहीं होता। हिंदुत्व ही ब्राह्मणत्व है, ब्रह्मत्व ही ईश्वरत्व है। सही सर। इसको जानने के लिए हम कुंभ क्षेत्र में आते हैं। प्रयाग तीर्थों का राजा भगीरथ ने अपने 160 लाख पुरुषों को तारने के लिए ब्रह्मा का तपस्या किया। ब्रह्मा ने रास्ता दिए, शंकर को प्रसन्न करो, शंकर चाहेंगे तो ब्रह्मा को हम छोड़ेंगे। शंकर को प्रसन्न करके और ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी को छुड़वाया। जैसे जैसे भगीरथ गए वैसे वैसे गंगा बही। सारा तीर्थ गंगा के तट पर है, नदियों के तट पर है। इसलिए ऋषि महर्षि नदियों के तट पर ही रहा करते हैं। अब प्रयाग शब्द से तात्पर्य है पृथ्वी पर जितना यज्ञ होता है सबसे अधिक यज्ञ प्रयाग में होता है। याग का अर्थ होता है यज्ञ, याग का अर्थ होता है यज्ञ। और प्र माने अधिक, प्र उपसर्ग धातु है, उपसर्ग है, व्याकरण से उपसर्ग है। जिस शब्दों में उपसर्ग जुड़ जाता है वो उस शब्द चमत्कृत हो जाता है। तो प्रयाग शब्द चमत्कृत है, यहां से चमत्कार पैदा होता है। चमत्कार के लिए हर मनुष्य लालायित रहता है, इसलिए प्रयाग में आता है स्नान करने। गंगा में, गंगा अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारिकाधेय तक्षशिला गया। ये गया तक्षशिला सब ये पूरियां हैं जो मोक्षदायिनी है। मनुष्य मोक्ष लेने जाता है, जो यहाँ मरता है उसका मोक्ष हो जाता है।